भाईजान केएमसी ने जब से ये टेक ओवर किया ना, इस जगह का सत्यानाश कर दिया है। अभी केएमसी वाला बोल रहे कि हमारे और नईम शाह बोल रहे कि हमारे, तो इन दोनों का जो है ना झगड़े में जो है ना ये पूरा पार्क का जो है बेड़ा गर्क हो गया। ये अंदर देखो ना, अंदर की हालत देखो क्या हो गई है। ये कचरे की कचरा कुंडी बना दिया है। मतलब यहाँ पे ना, तो खुदिस्तान ये शहर है और खुदिस्तान में जो है वो गैस वाले आगे बजा रहे हैं, हुकूमत आगे बजा रही है, सब आगे बजा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे कराची साहब ज़रा सोचें, एक खातून अगर एक मॉडल स्ट्रीट बना सकती है तो आप एक बड़े शहर का सरबरा होके इस पूरे शहर को क्यों नहीं बना सकते। भाई मैं इस वक्त डेंस हॉल में मौजूद हूँ, जो कि बोल्टन मार्केट की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मॉडल स्ट्रीट बनाई थी यास्मीन लारी साहिबा ने, और उस स्ट्रीट का केएमसी ने जब से इस जगह को टेक ओवर किया है उसके बाद यकीन माने ये मॉडल स्ट्रीट पता नहीं कितने लोगों ने इसको कवर किया था और ये स्ट्रीट एक मिसाल बनी थी दुनिया भर में। आज यही स्ट्रीट केएमसी के हाथ आते ही इसका जो सत्यानाश हुआ है उसकी शक्ल मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम इनिशियली जब बनाई गई थी तो उस वक्त बहुत खूबसूरत ये स्ट्रीट होती थी और दुनिया भर से लोग जो आते थे, यहाँ तक कि कराची शहर में बोल्टन मार्केट में डेंस हॉल स्ट्रीट में लाजमी आते थे और तस्वीर खिंचवाते थे कि शहर कराची की ऐसी स्ट्रीट भी बनाई गई है जो कि मेंटेन रखी गई थी सालों साल तक। लेकिन बदकिस्मती से केएमसी ने जब से इस जगह को टेक ओवर किया है, यकीन माने ये हालत में आपको दिखा रहा हूँ, इधर आओ, ये चेक करो, ये सारे कचरे का ढेर बना दिया है। यहाँ तक कि ये जो खातून वो जो थी यास्मीन लारी साहिबा, उसके हाथ में जब तक था मामला, उसने एक कचरा भी यहाँ पर जो है वो मतलब उसको बर्दाश्त नहीं होता था कि एक कचरा भी यहाँ पर नज़र आए। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, ये सारे लाइन से आप इधर आओ, दिखाओ कैमरामैन से दिखाओ, ये जितने पेवर लगे हुए हैं ये सारे खड्डे हो चुके हैं इन पेवर पे। इन पेवरों को बनाने के लिए भी जो है वो एक पेवर में मतलब खड्डा है तो उन्होंने वो जुगाड़ी तरीका कर दिया, गमले रख दिए लागे। तो ये सिलसिला है, कोई ढिये वाला है, कोई फलाना है, कोई ढमगाना है, पता नहीं कैसी स्ट्रीट बना दी है। लोग मजबूर हो गए कचरे के ढेर में बैठने के लिए। अब ये जो शख्स भाई बैठे हुए हैं ये कचरे के ढेर के पास बैठे हुए हैं, अब क्या करें, मजबूरी है, नहीं है जगह। अब यकीन माने इसी जगह को इतना खूबसूरत मेंटेन किया गया था। भाईजान खालिद भाई, ये क्या मामला है, ये क्या है, मुझे ज़रा बताओ, ये क्या सिलसिला है। भाईजान इधर आ जाओ, धूप में आ जाओ, मुझे बताओ कि क्या मामला है, कौन सी स्ट्रीट थी और ये क्या हो गया इसको। ये जीरो कार्बन स्ट्रीट मैडम यास्मीन लारी साहिबा ने बनाई थी। हाँ। तो ये माशाल्लाह बहुत मेंटेन रखते थे इसको हम। हाँ। तो आप दूसरे रोड पे चले जाएं तो इतनी गर्मी, आपको पता चले कितनी गर्मी, और यहाँ आए तो बिल्कुल गर्मी का पता ही नहीं चलता। तो माशाल्लाह लोग आते थे यहाँ, बैठते थे, एंजॉय करते थे यहाँ। तो फैमिलियाँ आती थी यहाँ, पिक्चर खींचते थे, लोग आते थे, बाहर के टूर्स आते थे यहाँ पे, लोग वगैरह यहाँ पे बहुत तस्वीरें खींचते थे। अभी देखो इसका हाल देखो, कचरे के ढेर बने हुए हैं और केएमसी वालों ने बिल्कुल इसको जो सत्यानाश कर दिया, इसका तोड़ फोड़ का शिकार सब खत्म कर दिया इसको। मतलब खस्ता हाल ही कर दिया ना यार। केएमसी तो आपको पता है फिर वो तो मेंटेन तो करती नहीं है, जो अच्छी चीज़ होती है उसका भी बेड़ा गर्क कर देती है। तो भाईजान केएमसी ने जब से ये टेक ओवर किया ना, इस जगह का सत्यानाश कर दिया है, कचरे का ढेर बना दिया है। जितनी मेहनत से ये सारा ग्रीनरी की थी, हरियाली की थी, ये नुकसान हो रहा है। अंदर सारा कचरा फैला हुआ है। मतलब ये तो पानी वानी देते थे, ये जो मेंटेन करती थी खातून, अब तो पानी देने वाला भी कोई नहीं है। पता नहीं इनका क्या हालत होनी है। भाईजान लाला साहब, आप तो यहाँ पे होते हो, काम करते हो माशाल्लाह से, आपका तो रोज़ाना का पहले ही गया थी, अब गया, ज़रा बताओ यार। पहले जब नईम था और वो आंटी जो आता था वो ये यास्मीन लारी साहिबा, वो यहाँ पर आता था तो यहाँ का सफाई भी हो रहा था रोज़ाना, और यहाँ पर बंदे भी लगा हुआ था, काम में कचरा मचरा नहीं था। अभी केएमसी वाला बोल रहे कि हमारे और नईम शाह बोल रहे कि हमारे, तो इन दोनों का जो है ना झगड़े में जो है ना ये पूरा पार्क का जो है बेड़ा गर्क हो गया। हर जगह टूट गया और कोई मालिक मालूम नहीं हो रहा है। ये कितना मरतबा ये बनाया ये बाइकों के लिए, ये जगह जो है ना यहाँ पर बंद कर दिया, जंजीर लगाया, वो जंजीर तोड़ के लोग अंदर आ रहे हैं, कोई मालिक मालूम नहीं है। फिर भी नहीं आते हैं तो गुजारा हो जाता है। और ये पार्क से जो है ना लोगों को इस रास्ते से, इसकी वजह से लोगों को बहुत आसानी है, क्योंकि आराम से ग्राहक भी आ सकते हैं और हम लोग यहाँ से मजदूर हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ से माल निकाल ले आसानी से। चहलकदमी है ना, देखो ना भाई, स्ट्रीट है, चहलकदमी है, लोग पैदल आ रहे जा रहे, वरना बोल्टन मार्केट में आप पैदल चल ही नहीं सकते हो ना यार। आप पैदल चल ही नहीं सकते बोल्टन मार्केट में, यहाँ तो सारे कचरे। दूसरा बात ये है कि पहले हम यहाँ पर 1992 से यहाँ पर हम लोग काफी जमाने से है, इधर दुकानदार का यहाँ पर दुकान था, तो रोड के बीच तक जो है ना उसको उसके सामने कोई हाथ गाड़ी भी खड़ा नहीं कर सकता था। अच्छा। बाइक भी खड़ा करने कर सकता था। अभी आराम से सब कुछ काम सही तरीके से हो रहे, मगर अभी यहाँ पर जो है ना इसका मालिक मालूम नहीं हो रहे कि केएमसी वाला बोल रहे कि हमारे और ये दूसरा बोल रहे कि हमारे। देखो ये डेंस हॉल पूरी एक लाइब्रेरी थी जहाँ पे बच्चे आके लाइब्रेरी में किताबें वगैरह पढ़ते थे। अभी केएमसी ने जब से टेक ओवर किया है, अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, क्या है मुझे नहीं पता, बहरहाल ये अंदर क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो खातून थी उन्होंने अंदर लाइब्रेरी बनाई हुई थी, पढ़ते थे, लोग आते थे, बाहर निकल के माहौल होता था, देखते थे, सुकून से बैठते थे। अब ये कचरों के ढेर में बैठे हुए हैं, ये इतने सारे कचरे का ढेर है, अंदर भी सारा कचरा इन्होंने कर दिया है और आगे तक जाए, यहाँ तक कि माहौल के ऊपर बड़ा असर करता था। ये भाई बता रहे हैं, भाई क्या बता रहे हैं, बल्कि बराबर में आप चले जाए इतनी गर्मी की शिद्दत का एहसास आपको होता था, लेकिन इस गली में गर्मी की शिद्दत का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि जगह जगह पे इन्होंने जो ये ग्रीनरी की हुई है, ज़ीरो कार्बन हो गया है। मतलब ठंडक होती है यहाँ जब आप आते हैं। हेरिटेज की एक बड़ी इमारत है, खूबसूरत सी एक इमारत है, और इस इमारत की खूबसूरती को निखारने में
उस खातून का बड़ा अहम किरदार था, लेकिन पता नहीं वो KMC के ने कहा है कि भाई हमारे हैंड ओवर है, हम देखेंगे इसको। अब ये देख रहे हैं भाई, ये कचरे का ढेर देख रहे हैं और ये सारे मामला देख रहे हैं। इसको पूरा कचरे का ढेर बना दिया। आगे भी आपको लेके जाता हूँ, ये अलग ये प्लांटेशन है, इसके साथ ये कचरा है, मेंटेन करते थे भाई। ये देखो जो गाड़ी तरीका मार दिया है, ये अंदर देखो ना, अंदर की हालत देखो क्या हो गई है। ये कचरा कुंडी बना दिया है मतलब यहाँ पे ना। अब मुझे नहीं पता कौन क्या करते हैं, ज़ाहिर दुकानदार है वो आगे फेंक देते होंगे, तो मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। अगर मेंटेन करने वाला यहाँ पर आ जाए, स्ट्रीट में जो चहलकदमी होती है उससे फ़ायदा होगा, दुकानदारों को भी फ़ायदा होगा, अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में अपनी रोज़गार चलाएंगे। लेकिन अगर यही सिलसिला रहा तो ये मेरे ख्याल है कचरे का ढेर होगा, कचरा कुंडी बनी होगी, वो कचरे कुंडी बनी होगी, आगे कचरा कुंडी बनी होगी, सारी कचरा कुंडी बनी हुई होगी, लोग काम कर रहे होंगे। और शहर कराची में तो होता ही यही आ रहा है कि लोग कचरे के ढेर के ऊपर ही काम करते आ रहे हैं। शहर कराची को पूरा खोद दिया है, यूनिवर्सिटी रोड उन्होंने खोद दिया है, मतलब खोदो मंसूबा शुरू कर दिया है इन्होंने ना शहर कराची में। तो खोदिस्तान ये शहर है और खोदिस्तान में जो है वो गैस वाले आगे बजा रहे हैं, हुकूमत आगे बजा रही है, सब आगे बजा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इस सड़क का पूरे शहर कराची में कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पे आप 100 की स्पीड नहीं मार सकते। तो भाई इस शहर को खोदने के अलावा जो मॉडर्न स्ट्रीट होती थी, जिसको लोग आकर प्रीफर करते थे, खूबसूरती देखते थे, शहर कराची की एक अच्छी स्ट्रीट थी, उसको भी KMC ने अपने पास लेकर उसका भी सत्यानाश कर दिया है। तो मेयर कराची साहब आपसे गुजारिश है, लिहाजा मेहरबानी करें कि वो जो खातून जिस तरीके से एक खातून थी, उसके पीछे कोई इदारा नहीं था, उसके पीछे ज़्यादा लोग नहीं थे। आप एक सरबरा हैं, आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं, आपके नीचे पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो तनख्वाहें ले रहे हैं। तो यार अगर आप काम नहीं ले सकते तो उस खातून को ही दे दें। उसके पास तो ना इदारे हैं, ना उसके पास मुलाजमीन हैं, फिर भी जो उसने काम लेकर दिखाया, यहाँ के लोग खुश थे, यहाँ के मज़दूर खुश थे कि चलो काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोगों के पैर पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी थी। मेयर कराची साहब ज़रा सोचें, एक खातून अगर एक मॉडल स्ट्रीट बना सकती है तो आप एक बड़े शहर का सरबरा होकर इस पूरे शहर को क्यों नहीं बना सकते।